होता है कि मतलब यानी पीछे जो नहीं आ सका उसके लिए बैकअप हो, फिर आपके लिए भी बैकअप हो। मतलब जी आपको सर, बाद में मुझे संभालना हो, ठीक है। मसला नहीं है, मैं खुद रिकॉर्डिंग्स देखती हूँ जी। अच्छा अच्छा, ये एक सवाल है ये। हमारे पास बीआरएस के अंदर दो तीन तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल वो होता है जिसमें आपको जो है ना, मतलब यानी बैंक स्टेटमेंट भी दी होगी। अपना माइक भले ऑफ कर लें अभी आप। आपको बैंक स्टेटमेंट भी दी होगी, और बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपको जो है ना, क्या नाम है, टी अकाउंट भी दिया होगा कैश बुक का, बैंक का। और आपने मैचिंग करके बीआरएस बनाना होता है। आपने अपडेट कैश बुक बनानी होती है, बीआरएस स्टेटमेंट बनानी होती है। और एक सवाल इस तरह होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव ये होता है कि उसने आपको खुद ही आइडेंटिफाई करके दिया होता है कि कौन से आइटम ऐसे हैं जो कि हमने अपने बैंक अकाउंट में नहीं लिखे, कौन से आइटम ऐसे हैं जो कि हमने बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखे। तो इसमें बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ आनी है। सो आई होप कि आपको आइडिया होगा कौन सी चीज कहाँ आनी है, या फॉर्मेट में आपको शो करूँ। आइडिया है थोड़ा बहुत कि कौन सी चीज कहाँ आनी है। जैसे मैं कहता हूँ अनप्रेजेंटेड चेक कहाँ आएगा। डू यू हैव द आइडिया अबाउट दिस? जी सर। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, चला जाए। अब ये एक सवाल है, मैं दो तीन तरह के सवाल करा देता हूँ जो पेपर में मोस्टली आते हैं। अब ये एक सवाल है कि ऑन 1 नवंबर 2013 डोनाल्ड मेक के कैश बुक बैलेंस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 741। ये कैश बुक की बात कर रहा है, मतलब हमारा जो बैंक अकाउंट है ना उसकी बात कर रहा है। यानी ये हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, ये वाला 741। और ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मीन यानी बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे आएगा। ऑन द सेम डे हिज बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 394। ये किसका बैलेंस है? ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 394, ठीक है। डोनाल्ड मैकके compared the cash book with the bank statement and the following differences were found। अच्छा, आप देख सकती हैं कि ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है 741, और बैंक स्टेटमेंट वालों के पास ओवरड्रा आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 394। दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक तो अपने पास कैश बुक को अपडेट करते हैं, कैश बुक से मुराद हमारा जो बैंक अकाउंट है वो। और दूसरा हम क्या करते हैं, बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकंसिल स्टेटमेंट बनाते हैं कि वाई देयर इज डिफरेंस इन दीज बोथ। एक तो हमारा टी अकाउंट ठीक हो जाए और डिफरेंसेस की एक्सप्लेनेशन मिल जाए। सो आपने अब क्या करना होगा, जैसे ये सवाल है, आपको टी अकाउंट दिया है। आपको पहले बैंक का टी अकाउंट बनाना है, इसको अपडेट करना है। ये क्यों अपडेट करते हैं? ताकि हमारे पास करेक्ट बैलेंस आ जाए, करेक्ट वाला आ जाए। तो जब इसको बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस बीडी हमारा अपना कैश बुक वाला। तो कौन सा आएगा मुझे बता सकती हैं? एक 741 है, एक 394 है। किसको लेंगे? यू कैन यूज चैट एज वेल। आप भले माइक अगर यूज नहीं करना चाहें तो आप चैट में भी रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। एक्सीलेंट बेटा, हम लोग लेंगे 741। मैं बैलेंस बीडी लिख देता हूँ 741। ठीक है, डेट हमेशा हम क्लोजिंग लिखते हैं क्योंकि ये महीने के एंड में अपडेट होती है। ठीक है, डेट इसमें इतनी खास अहमियत नहीं रखती क्योंकि एक ही डेट आ रही होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे आपने देखना होगा, ये कह रहा है आइटम रिकॉर्डेड ओनली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी ये आइटम कैश बुक में आ रहे हैं, ये आइटम कैश बुक में आ रहे हैं। ये आइटम जो है कैश बुक में है और बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। तो इसका मतलब ये हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? ये हम बीआरएस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है। लेकिन इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में कह रहा है आइटम रिकॉर्डेड ओनली इन बैंक स्टेटमेंट। क्या मतलब है? ये आइटम बैंक स्टेटमेंट में है और कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में मतलब हमारा जो बैंक का टी अकाउंट है उसमें नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको किस में रिकॉर्ड करेंगे? इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अपडेटेड बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये अभी हमारे मतलब की चीज है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी चीज क्या है, कहानी है। जो पेमेंट होगी वो क्रेडिट होगी, और जो पैसे आपके पास आ रहे होंगे वो डेबिट करेंगे। ठीक है। तो पहली पहली ट्रांजेक्शन है मंथली इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेबिट। हमने इंश्योरेंस पे की थी, ऑनलाइन पे की थी। डायरेक्ट डेबिट मतलब ऑनलाइन तरीका कार होता है, ऑटोमेटिक तरीका कार होता है पेमेंट करने का। तो ये क्रेडिट होगा, शाबाश बेटा। हम लिखेंगे 58 क्रेडिट साइड पे, और रेफरेंस में आ जाएगा हमारे पास इंश्योरेंस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिसऑनर्ड चेक रिसीव फ्रॉम एलेक्स स्मिथ इन अक्टूबर 340। अच्छा, हमने कोई चेक रिसीव किया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। हमने एक चेक रिसीव किया था, हमने उसको रिकॉर्ड किया था। हम चेक सबसे पहले बैंक में रिकॉर्ड करते हैं टी अकाउंट के अंदर, फिर बाद में बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। तो हम सबसे पहले अपने पास रिकॉर्ड करते हैं उसको। वो डिसऑनर्ड हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। अब ठीक करने के लिए क्या करें? हमने अपने पास पहले उसको डेबिट किया था, जब हमारे पास चेक आया था हमने डेबिट किया था। अब वो रिजेक्ट हो गया है तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? शाबाश बेटा, क्रेडिट करेंगे। तो 340 में लिखूंगा क्रेडिट साइड पे,
अगर आपको नाम दिया है पार्टी का तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो फिर डिसऑनर चेक लिखते हैं। अदरवाइज हम पार्टी का नाम लिखते हैं, उसका नाम है एलेक्स स्मिथ। ठीक, आगे चलते हैं। एरर्स दिए हुए हैं, एरर्स दिए हुए हैं, एरर्स को पढ़ लेते हैं। अ चेक रिसीव फ्रॉम, अच्छा एरर जो है वो डिपेंड करता है, अगर एरर आपने कैश बुक में किया है तो हम यहाँ लिखेंगे, एरर बैंक वालों ने किया है तो फिर वो बीआरएस में आता है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। अ चेक रिसीव फ्रॉम फ्लोरा मैकबेथ 989, हमने एक चेक रिसीव किया था फ्लोरा मैकबेथ से, हैड बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड बाय द बैंक एज 898, ये बैंक वालों ने किया है, हमने नहीं किया। तो ये जो कैश बुक है ये हम बना रहे हैं, ये हमारे अकाउंटेंट ने बनाई है, यहाँ इसकी मिस्टेक नहीं हुई। तो ये किस में जाएगा सर? ये बीआरएस में जाएगा। इसका क्या करना है हम देखेंगे, वो बात की बात है। इसके बाद कह रहा है द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन ओवरकास्ट बाय 100, इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। हम आखिर में टोटल कर रहे थे तो अकाउंटेंट ने ये साइड 100 रुपीज बढ़ा दी, ये वाली साइड क्या कर दी, 100 रुपीज से बढ़ा दी। अब हमें इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब अगर क्रेडिट साइड बढ़ा दी है तो आप सेम अमाउंट डेबिट कर दें, दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 100 रुपीज डेबिट कर देंगे और लिखेंगे एरर करेक्टेड। अगर कुछ बताया नहीं किस टाइप का एरर था तो एरर करेक्टेड। ठीक है, और कोई चीज नहीं है इसके अंदर, और सारी बातें हो गई। अब आपने इसका टोटल करना है। 7 मार्क्स का है, कुछ चीजें तो वैसे ज्यादा होनी चाहिए, पता नहीं क्यों 7 मार्क्स का दिया है, पुराने जमाने का सवाल होगा शायद। चलें जी, इसका टोटल करते हैं। रेफरेंस का बड़ा ख्याल कीजिएगा, जैसे ये 7 मार्क्स का है ना, आइटम सिर्फ 4 से 5 है, तो मीन्स रेफरेंस मैटर करता होगा। आई थिंक सो डेबिट साइड ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 841, 841। और बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, माइनस कर दें 841 में से 340, देन 58। जी, 443। ये वाली डेट लिखा करें बैलेंस बीडी के आगे, ठीक है ना। बाकी क्या है, क्लोजिंग डेट लगाने हैं। क्लोजिंग डेट कौन सी होगी, अक्टूबर होगा तो ये 31 अक्टूबर होगा, सब जगह फिर वो डेट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं सर। अब आगे आपने बीआरएस बनाना है। अब बीआरएस डिपेंड करता है आप किससे स्टार्ट करें, बीआरएस दोनों से स्टार्ट हो सकता है, इट्स अप टू यू। इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अच्छा मैं बच्चों को कहता हूँ नॉर्मली आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया करें। किससे, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। अगर नहीं दिया हो तो बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, यानी ये जो कैश बुक वाला बैलेंस जो आपने यहाँ लिखा है ना, इससे भी स्टार्ट हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हम बीआरएस को स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। लेकिन पेपर में अगर उसने मेंशन हो कि भाई इससे आपने स्टार्ट करना है तो फिर आपने उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी मैं लिख देता हूँ बैलेंस एज पर, सॉरी, अब इसमें ख्याल ये करना होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग एनी बैलेंस, तो ये स्टेटमेंट है, तो इसमें आपने प्लस में माइनस फॉर्म में लिखना होता है, तो आपने ये बड़ा ख्याल करना होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग एनी बैलेंस, तो आप देखा करें उसको प्लस में लिखना है माइनस में लिखना है, ये देखना होता है। तो अगर ओवर ड्रॉन है तो माइनस में लिखते हैं, और अगर उसने कहा हुआ है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमारा क्रेडिट है या कुछ भी नहीं बोला तो हम उसको फिर पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो यहाँ इसने ओवर ड्रॉन बोला हुआ है, तो ये स्टेटमेंट है, डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं है, तो हम इसको माइनस फॉर्म में लिखेंगे। कितना आएगा गाइस, 394, यहाँ लिखा हुआ है 394, तो हम लिखेंगे 394। अब आपको पता होगा इसके अंदर चीजें जो आती है मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन बना रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस माइनस अनप्रेजेंटेड चेक, यूपीसी स्टैंड फॉर अनप्रेजेंटेड चेक, प्लस अनक्रेडिट डिपॉजिट, यूसीडी मीन्स अनक्रेडिट डिपॉजिट। हाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, प्लस माइनस बैंक एरर, अगर कोई बैंक एरर हुआ है उसको प्लस माइनस करते हैं, आखिर में हमारे पास अपडेटेड कैश बुक बैलेंस आता है। ठीक है, ये इक्वेशन याद किया करें। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 394। अब आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज अनप्रेजेंटेड चेक है। अच्छा, मैंने बताया था ना ये वाली चीज, आइटम रिकॉर्डेड ओनली इन द कैश बुक। तो इसमें सबसे पहले कैश सेल्स। कैश सेल्स बेसिकली आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में जाके, आपने ये देखना है कि ये जो आइटम है ये बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को बढ़ाएगा या कम करेगा अगर हम इसको रिकॉर्ड करें। तो यहाँ कैश से मुराद क्या है, हमने कैश से इसकी और पैसे जाके बैंक में डिपॉजिट किए, तो दिस विल इंक्रीज यूर बैंक बैलेंस।
दिस विल इंक्रीज योर बैंक बैलेंस। तो ये बैंक स्टेटमेंट में क्यों नहीं आ रहा? ये अनक्रेडिट डिपॉजिट होगा, ये हमने डिपॉजिट किया होगा, लेकिन बैंक वाले टाइम लगाते हैं प्रोसेस करने में, क्लियर करने में टाइम लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कह रहा है चेक पेड टू इयान चैम्पेल, ये हमने चेक पे किया है, हमने किसी पार्टी को पेमेंट की है। तो अगर हमने कोई चेक पे किया और वो नजर नहीं आ रहा, वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। उसको हम क्या बोलते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक, यानी ये पेमेंट मैंने की है पर रिकॉर्ड नहीं हुई। और हमने कोई डिपॉजिट किया है कैश सेल्स की सूरत में, या कोई चेक रिसीव किया था वो डिपॉजिट किया है और वो नहीं आ रहा, तो उसको हम बोलते हैं अनक्रेडिट डिपॉजिट। सो अनक्रेडिट डिपॉजिट ऐड होगा, 844 जो है वो ऐड होगा। ठीक है, और आपका जो ये जो 98 है अनप्रेजेंटेड चेक, क्या होगा? माइनस होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरर भी है ये वाला, ये जरा पढ़ें। हमने एक चेक रिसीव किया था 989 का, ये जाहिर है बैंक स्टेटमेंट में बढ़ना चाहिए था, ये 989 इंक्रीज होना चाहिए था। बैंक वालों ने मिस्टेकनली 98 की जगह पे 898 कम अमाउंट लिखा है, कम अमाउंट प्लस किया है। तो अब क्या करें? बैंक वालों को 989 प्लस करना था, बैंक वालों ने गलती से 898 प्लस किया। नाउ व्हाट शुड वी डू? हमें जो है ना, डेबिट नहीं होती बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होती है वैसे। बैंक स्टेटमेंट में जब भी बैलेंस बढ़ाना होता है तो हमें क्रेडिट करना होता है। अच्छा, यहाँ हम डेबिट क्रेडिट तो करेंगे नहीं, यहाँ तो प्लस माइनस होगा, तो हमें डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। सही कह रही हैं आप। जो तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 90 का डिफरेंस आ रहा है। 989 माइनस 898। जी बेटा, 90 का डिफरेंस आ रहा है, 91 का आ रहा है। तो हम 91 जाके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, आखिर में जो हमारे पास आंसर आएगा वो कहलाएगा बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश। जी बताएं क्या आंसर है? 443 आ जाएगा। ठीक है, 443 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ऊपर भी कितना आ रहा था? 443 आ रहा था। हमारा आंसर मैच हो गया। अच्छा, यहाँ एक सवाल है कि स्टेट वाइड अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। अच्छा, पेपर में सवाल आ जाए, हम एसओएफपी बना रहे हैं, तो एसओएफपी में कौन सा बैलेंस जाता है? एसओएफपी में हमेशा अपडेटेड कैश बुक वाला बैलेंस जाता है, ये वाला जाता है। और ये वाला हम क्यों लेके जाते हैं? बिकॉज दिस स्टेटमेंट, दिस बैंक अकाउंट इज मेड बाय द बिजनेस। ये कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है, और ये हम अपडेट कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कभी अपडेट नहीं होता है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस यही रहेगा, 394 ही रहेगा। इट इज नॉट अपडेटेड, क्योंकि ये बैंक वाले करेंगे, हम नहीं कर सकते। ये जो हम निकाल रहे हैं ना 443, ये जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये सिर्फ ऑनर को एक्सप्लेनेशन देने के लिए होती है। जो ऑनर होता है, जैसे फॉर सपोज मेरा बॉस है, मेरा बॉस पूछता है तला हमारा बैलेंस इतना बनता है, बैंक वालों का फिर माइनस में क्यों आ रहा है, वो मुझसे मांगेगा एक्सप्लेनेशन। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, फिर हम ये बीआरएस स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको दिखाते हैं कि सर ये वाले चेक जो है ना, ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए, इसीलिए हमारा बैंक बैलेंस माइनस में है। ठीक है, तो हम जब एसएफपी बनाते हैं, एसएफपी के अंदर ये वाला बैलेंस जाता है, अपडेटेड कैश बुक वाला। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस है, और इसमें हर चीज करेक्टेड है, हर चीज अपडेटेड है। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ इस तरीके का, आप वो ट्राई करके देखें, फिर हम दूसरे सवालों की तरफ भी आ जाते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है, ये आपने ट्राई करना है। ठीक है, आपने ट्राई करना है। इसके अंदर मैं पढ़ लेता हूँ। State two reason why a trader should reconcile the cash book balance with the balance shown in the bank statement at the end of each month। ये बेसिकली बीआरएस के फायदे पूछ रहा है। तो बीआरएस का यही फायदा होता है कि टू नो द करेक्ट बैंक बैलेंस, हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारा बैंक बैलेंस करेक्ट कौन सा है। टू नो करेक्ट बैंक बैलेंस। और उसके अलावा हम इसलिए भी कर रहे होते हैं रिकंसिलिएशन, ताकि हमें पता लगे कि टू नो अनप्रेजेंटेड चेक, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ टाइम के लिए, टू नो अनप्रेजेंटेड चेक एंड अनक्रेडिट डिपॉजिट्स, ताकि हम उसको ट्रेस कर सकें। अगर कोई अनप्रेजेंटेड चेक है, बाद में जाके प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए बैंक में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा,
अब आगे चलते हैं, आपने ये वाला सवाल करना है। ये भी वैसा ही सवाल है जैसा आपने भी किया है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, यू हैव टू ट्राई इट। यहाँ कह रहा है, ऑन 31 जनवरी 2015 डेविड जॉन बैलेंस हिज कैश बुक एंड ब्रॉट डाउन अ डेबिट बैलेंस ऑफ 114 ऑन 1 फरवरी। ये कैश बुक का बैलेंस है, यानी टी अकाउंट का। ठीक है। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है उसको हम बाद में देखेंगे, वो ब्लू कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। नीचे कह रहा है, कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग आइटम अपियरिंग ओनली इन द कैश बुक। अपियरिंग ओनली इन द कैश बुक का मतलब ये कि ये आइटम किस में जाएंगे, ये बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे। ये आइटम किस में जाएंगे, ये बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद कह रहा है कि आइटम अपियरिंग ओनली इन द बैंक स्टेटमेंट, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ये कैश बुक में जाएगा। बैंक चार्जेस कहाँ जाएगा आपको पता है। चेक रिसीव फ्रॉम के टेलर, अ क्रेडिट कस्टमर डिसऑनर्ड हो गया है। डिसऑनर्ड हो गया तो ये कहाँ जाएगा सर, ये भी जाएगा आपका उसमें, टी अकाउंट कैश बुक में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम पेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर, हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, पेमेंट है, किस में जाएगा, कैश बुक में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, हमें डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट मिला है, पैसे मिले हैं हमें, ये भी हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट, हमने डेबिट साइड को ओवरकास्ट किया। सो आप ऐसा करें, आप जो हैं वो बनाएं, अपडेटेड कैश बुक बनाएं, और मुझे बताएं बैंक बैलेंस कितना आ रहा है। बेटा आपने इसको किया होगा, मैं स्पीड से थोड़ा करता हूँ। 62 आपने क्रेडिट किया होगा। ठीक है। एंड चेक रिसीव दिस वन, और ये भी क्रेडिट किया होगा। और इंश्योरेंस पेड बाय स्टैंडिंग ऑर्डर, ये भी आपने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट, ये आपने डेबिट किया होगा। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट, डेबिट साइड बढ़ा दिए, तो ये भी आपने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। ठीक है। एंड आफ्टर ऑल दिस, बैलेंस शीट कितना आया था और किस तरफ आया था। जी बेटा, आर यू देयर, कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैन यू हेयर मी। Oh, sorry, sir. जी आपकी आवाज एकदम से कट गई थी। I got 231। 230। और क्रेडिट साइड पे आएगा बीडी। बीडी या सीडी। बीडी क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। सीडी तो डेबिट पे आएगा जी। ठीक है, और बीडी आएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है, 231। ओके का सीन है। फिर आपने बीआरएस बनाई, बीआरएस में आपने बैंक बैलेंस लिखा 154 क्रेडिट बैलेंस, इसका क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। माइनस। माइनस में ही लिखेंगे बेटा। हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस माइनस में तब लिखते हैं जब इट इज रिटन ओवर ड्रॉन, या इट इज रिटन डेबिट, क्योंकि बैंक वाले अपोजिट करते हैं हमारा। ये जो क्रेडिट है ना, ये बैंक वाले बता रहे हैं क्रेडिट, हम थोड़ी, हमें हमें थोड़ी क्रेडिट लग रहा है। ये तो बैंक वाले बता रहे हैं कि आपका बैलेंस क्रेडिट है, मतलब बैंक वालों ने देने हैं और हमें लेने हैं। सो ये जो क्रेडिट बैलेंस गॉट है, इट ये सर। बैंक के परस्पेक्टिव है, नॉट अवर परस्पेक्टिव। हमारा परस्पेक्टिव इसका अपोजिट होता है, यानी अगर वो क्रेडिट बोलते हैं तो हमारे लिए डेबिट होगा। ठीक है, सो इट इज पॉजिटिव फॉर अस। तो अगर बैंक वाले बोले हमारा बैलेंस डेबिट आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में, या ओवरड्रॉन आ रहा है, तो हम माइनस में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे प्लस में, 154। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक आइटम पढ़े, कैश फ्रॉम सेल्स पेड इनटू द बैंक, ये क्या चीज है बेटा, अनक्रेडिट डिपॉजिट है या अनप्रेजेंटेड चेक। जी, व्हाट डू यू थिंक, कैश फ्रॉम सेल्स पेड इनटू द बैंक, हमने बैंक में जाके जमा कराए, और अनक्रेडिट डिपॉजिट वो होता है जो अनक्रेडिटेड। डिपॉजिट, ऐड करेंगे इसको 235 को। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, या कट रही है। नहीं सर, क्लियर आ रही है। मैं पढ़ रही थी, मैं भूल ही गई थी एकदम से। कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला, ऐसे मेरा लैपटॉप मैकबुक खराब हो गया तो मैं दूसरी क्लास दे रहा हूँ ना, तो मुझे परेशानी होती है कि शायद आवाज सही नहीं जा रही। चेक पेड टू एम शार्प, अ क्रेडिट सप्लायर 490, हमने ये पेमेंट की है सप्लायर को, अनप्रेजेंटेड चेक अनप्रेजेंट है। माइनस करेंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा टू सेव टाइम। तो 490 अब माइनस करेंगे, फाइनल बैलेंस कितना आ जाएगा बता सकती है मुझे। जी बोला। सर
डिफरेंट आ रहा है, 101 आ रहा है। 154 प्लस 235 माइनस 490। एक सेकंड से मैं फिर से आप जो है करती ना हूँ। ये वाला बैलेंस भी चेक करें इधर जो है ना, इस सारी साइड को प्लस करें, इन दोनों को भी प्लस करें, ये भी चेक करें। 114 प्लस 130, इस तरीके 62, 143, 40, 100, ये भी चेक करें। ये 231 आ रहा है या नहीं आ रहा। टेक योर टाइम, टेंशन मत लें, टेक योर टाइम। ये तो हो जाएगा हमारा 244। ये हो जाएगा 243, 283, 342 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 345 एंड 244। चेक। अह, जी मिस्टर, एक सेकंड मैं आपको चेक करके बता। सर, क्रेडिट साइज साइड का आपने बोला है 342। हम्म। और डेबिट साइड का 244, तो डिफरेंस कितना है? 98। 98। ओके। कंफर्म ने बेटा, आपने कंफर्म चेक कर लिया ना अच्छी तरीके से? 1 1 मैं एक बार फिर से कर लेती हूँ, पता नहीं मैं कैलकुलेशन कैसे कोई गलत कर कोई रही हूँ। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप सुकून से करें। मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, देखें। 100, 200, 240, 280, 340, 345 बनेगा यार। -3। जी सर, मैंने फिर से आई थिंक कोई वैल्यू गलत लिख दी थी। कोई वन मसला नहीं। जीरो वन आएगा जी। 101 आएगा, ओके, कोई जो इशू नहीं आएगा। PRS में वो अपडेटेड कैशबैक वो कोई सही आ मसला नहीं, रहा है। कोई मसला नहीं। अब इसका चेक करें कितना आ रहा है। 154 प्लस 235 माइनस 490। जी ये 101 आ रहा है। ठीक है ना, ये बहुत चलता है। अच्छा जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे एक सवाल और कर लेते हैं। ये तो डिस्क्रिप्टिव वाले सवाल थे, ठीक है। अब हम ये वाले सवाल करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव वाले सवाल नहीं है। अच्छा जी। अब इन सवालों में क्या सीन है, जो ये वाले सवाल हैं, इसमें आपको जो है ना, ये देखें, ये कैश बुक दी हुई है, ठीक है, और ये बैंक स्टेटमेंट दी हुई है, और आपको कहा जाएगा आप वो बनाएं, क्या बोलते हैं, टी अकाउंट बनाएं। सो हाउ टू डू दिस। इस तरह के सवालों में क्या होता है? तो इस तरह के सवालों में हम कैश बुक को करते हैं अपडेट। अपडेट से मुराद ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं, ये ओके का सीन है। ये जो बैलेंस सी डी है और बी डी है, कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, तो हम इसी बीडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए, यू आर गिवन टी अकाउंट, ठीक है, वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन आर डन, एंड अ बैंक स्टेटमेंट वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, तो आपने क्या करना है, पहले तो कैश बुक कंटिन्यू करना है, मतलब जो भी बैलेंस है उसको आगे कंटिन्यू करना है। कितना बैलेंस है इस पर? 2720, 27। आर यू देयर बेटा? जी सर। हाँ, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2720। फिर आपने क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये चीजें तो रिकॉर्ड हो गई हैं, ये तो ओके का सीन है, ये भी रिकॉर्ड हो गई हैं, ओके का सीन है। इसके अलावा दोज आइटम विच आर नॉट देयर, जो यहाँ है ही नहीं, जो यहाँ है ही नहीं, ये तो है ना, ये सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, ये सब आ रहा है, जो नहीं है वो रिकॉर्ड करनी है। वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसके लिए हम ट्रेसिंग करेंगे बैंक स्टेटमेंट से एक एक आइटम कैश बुक से। तो ये है बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड, मतलब डिपॉजिट साइड। ये बैंक स्टेटमेंट की डिपॉजिट साइड है। बैंक स्टेटमेंट में जो क्रेडिट होता है ना, वो बेसिकली डिपॉजिट होता है। और हमारी हमारी जो डिपॉजिट साइड है वो ये वाली है, डेबिट साइड जो है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। क्या क्या ट्रेस करेंगे? एक एक सिंगल आइटम बैंक स्टेटमेंट से उठा के मैच करेंगे ऊपर कैश बुक से। कैसे? अब बैंक स्टेटमेंट की डिपॉजिट साइड पर से एक एक आइटम मैच करें। 4216 क्या ऊपर आ रहा है हमारे पास? इज इट देयर? 4216 जो बैंक में रिकॉर्ड हुआ है, क्या ऊपर हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है?
यस, 420 जो हमने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया, ऊपर हमारे पास इधर रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में। जी बेटा यस। ये 280 है, 280, क्या ये ऊपर रिकॉर्ड हुआ है? 280 बर्टन रिकॉर्ड हुआ है ऊपर? यस सर रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। ये 920 है, गोल्डन लिखा हुआ है, क्या ये 920 ऊपर आ रहा है इधर? ये 920, मैं दोबारा दिखा दूं, इज इट देयर? मुझे भी दीजिएगा पानी। नो सर। तो ये 920 क्या है, मिसिंग है, यानी ये 920 ऐसा आइटम है जो बैंक स्टेटमेंट में तो आ रहा है, पर ये कैश बुक में नहीं आ रहा। वो आइटम जो कैश बुक में नहीं है वो हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये इसका क्या करेंगे? ये कैश बुक में कहाँ जाना चाहिए था? डेबिट साइड पे, शाबाश। तो इसको हम डेबिट कर देंगे। अच्छा जी, आ जाए। ये तो हो गई डिपॉजिट साइड। अब आते हैं हम लोग पेमेंट साइड पे आते हैं। ये पेमेंट साइड है किसकी? ये पेमेंट साइड है हमारी कैश बुक की। और ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो डेबिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है। आपने सुना है ना एटीएम? एटीएम बेसिकली डेबिट करते हैं आपके अकाउंट को, उसको डेबिट कार्ड भी कहते हैं। अच्छा जी। तो अब पेमेंट को पेमेंट से मैच करेंगे, बैंक स्टेटमेंट की पेमेंट्स को। तो 120 एक बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट की है, पहली पहली, क्या ये ऊपर इधर आ रही है? क्या इसके अंदर है ये पेमेंट? इज इट देयर? नो। ये किस चीज की पेमेंट है सर? ये इंश्योरेंस की पेमेंट है। ठीक है, कोई होगा स्टैंडिंग ऑर्डर का चक्कर होगा। अच्छा जी, आगे चलें सर। उसके बाद है 1112। इस 1112 है, 1112 है बेटा, ये देखें, 1112 वेजेस, 1112 रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है। अच्छा जी। 65, 65 कि 65 इज समथिंग इंटरेस्ट। इज 65 दिया? नो सर, कहीं भी नहीं है। 65 के आगे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। नोट डाउन कर लें। हो सकता है ये आपका अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, ऊपर देखें, आपका अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका है, डेबिट हो चुका है, उस पर इंटरेस्ट लगाओ। और ये उम्र नहीं आ रहा होता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑटोमेटिक मोड पर होता है। अच्छा जी। उसके बाद आ जाते हैं 3112, 3112। ये डेबिट को कोई पेमेंट की है हमने। इज इट देयर? 3112 इधर है? यस सर, ये रहा। ठीक है। 1181, 1181 कोई पेमेंट है? क्या यहाँ पर है? यस सर है। तो इट मीन्स दीज टू आइटम आर मिसिंग। और ये क्यों मिसिंग होंगे? या तो स्टैंडिंग ऑर्डर हुआ होगा, या क्रेडिट ट्रांसफर हुआ होगा, जैसे ये है ना, आपने कोई डायरेक्ट डेबिट किया होगा। ठीक है। ये इंटरेस्ट क्यों मिसिंग है? इंटरेस्ट तो अमन मिसिंग होता ही होता है, इंटरेस्ट हो गया, बैंक चार्जेस हो गया। ये दो ऐसी चीजें जिसमें बाईपास हो जाते हैं हम, यानी चेक तो कोई देता जाता ही नहीं, ऑनलाइन पेमेंट होती है इस तरीके से। तो इसका क्या करेंगे, ये दोनों पेमेंट है तो हम क्रेडिट करेंगे, 120 लिखेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे क्या नाम है, 65। ठीक है, 65 लिखेंगे। और दोनों साइड का टोटल करेंगे, यू विल गेट बैलेंस सीडी। मुझे पता है कितना आएगा बैलेंस सीडी। 2720 प्लस 120 प्लस 65 माइनस 920। Sir, 1985. 1985, 1985। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। उसके बाद हमारे प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट 8 मई 2014। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसमें लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन सा बैलेंस जाता है? ये वाला सबसे बैंक स्टेटमेंट का अपडेटेड आखिरी वाला, आखिरी वाला। क्योंकि हमें 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 जो है ना बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है ना वो, हमें ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद वाला, मतलब सबसे आखिरी वाला, लास्ट वाला, वो कौन सा है? बच्चे ये वाले लेते हैं। नो सर, सबसे आखिरी वाला। कितना है? 922 डेबिट। तो प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे? 922 डेबिट माइनस में, शाबाश। ओवरड्राफ्ट हो या डेबिट हो, माइनस में लिखेंगे। 922 माइनस। अब आपने यहां पे क्या करना है, यहाँ पे अब सारा सीन रिवर्स हो जाएगा। मतलब यही काम होगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो है, देखिए, यू हैव टू फाइंड दोज आइटम विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, इनको मत ट्रेस करें। इधर से ट्रेस करें, इधर से।
हम इसमें क्या करेंगे, ये देखा मैं 4216 नीचे आ रहे हैं, yes आ रहा है। ये देखा मैं 420 क्या आ रहा है, yes आ रहा है। ये देखा मैं 280 क्या है, yes आ रहा है। ये देखा मैं 2132 इसे क्लियर, नो सर, नो सर, ट्रिपल वन, ट्रिपल वन आ रहा है। एक मिनट जरा नेट क्या बैटरी देखो। हाँ है, ये भी नहीं आ रहा सर, चेक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। और 2720 इसको इग्नोर करके बैलेंस नहीं कर सकते, बैलेंस इसको ट्रैक नहीं करते, बैलेंस को ट्रेस करते हैं, वो भी करते हैं पर वो आगे की सीन है। तो इन दोनों में क्या करें बेटा, ये क्या होंगे, ये क्या में डेबिट में है, ये डिपॉजिट साइड है हमारी, डिपॉजिट साइड नहीं आ रहा है। दीज आर डिपॉजिट प्लस, हमने यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं आ रहा है। ये क्या होगा, क्रेडिट डिपॉजिट, क्रेडिट डिपॉजिट, इसको क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे 2132 प्लस 2132 प्लस 21। आई थिंक सो देयर शुड बी एन इशू ऑफ नेट। अभी आवाज क्लियर है, नाउ इट्स क्लियर जी, ओके। सो 2132 एंड 111, 2132 एंड 111 ये मैंने ऐड कर दिया। अब आ जाए इधर, 3112 इज इट देयर, यस, 3112 इज इट देयर, यस। अच्छा, आ जाए 180, 180, 180, 180 नीचे आ रहा है, नो सर, कहीं भी नहीं है, 180 कहीं भी नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा 180। तो सर क्या करें सर, हाईलाइट करें, 1181, 1181 आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर, 1181 आ रहा है। तो सर ये इट्स ओके, 112 ये भी आ रहा है, ये 112 नीचे आ रहा है, 3126, 3126 नहीं आ रहा है, ये तो आइटम नहीं है। तो सर क्या करें, दोनों कम्युनिटी भी नहीं आ रहा, 3126 भी नहीं आ रहा, ये दोनों आइटम नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सर, इसको, ये हमारे लिए अनप्रेजेंटेड चेक है, ये दोनों हमारे लिए क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे गाइस, माइनस करेंगे। तो 180 एंड 3 3126, नौ कितना बैलेंस है, 9221, 9 922 माइनस में, 922 माइनस 2132 प्लस 111 प्लस 180 माइनस 3126 माइनस, चेक करें व्हाट्स, यस बेटा क्या अमाउंट आया, मैच नहीं हो तो कोई मसला नहीं, वो कर लेंगे, अमाउंट तो बता दें कितना आया। 1985 आ रहा है। 1985, मैच नहीं हो रहा मतलब, मैच हो रहा है तो माइनस में आ रहा होगा ना, माइनस में आ रहा होगा। जी सर, माइनस में आ रहा है। अच्छा बेटा, अभी ऐसा है कि आज की क्लास यहीं तक कर लेते हैं, इसको फिर मैं ओके सर। आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, ट्राई करें, ठीक है, फिर वो नहीं होते तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे जी ठीक है सर। मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, तो मैं आपको एक